Hey my dear viewers, welcome back to my channel Love is Life 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत के। सो गाइस, इसके लास्ट पार्ट में आपने सुना ही था कि ईरा ने हेल्प मांगा था ईशा और मिशा से, लेकिन ये मिशा बोल देती कि यार ये तो मुझसे नहीं होगा, ये मैम से ही होगा, आई मीन मिस इशिका त्रिपाठी से ही होगा। तो ईशा के साइड हमारी ईरा देखते हुए उसके साइड बोलती है क्या करोगे आप। तो ईशा बोलती है अगर आप प्यार से बोलो तो, ऐसे बोल के उसको टीस करती है, लेकिन वहाँ पे जाकर सभी को अच्छा खासा मतलब झाड़ती है, जिसकी वजह से सारे रिपोर्टर वहाँ से निकल जाते हैं। देन ये सारी खबरें जो है सारे मीडिया रिपोर्टर्स अपने अपने चैनल के द्वारा पूरे पब्लिक को दिखा रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ तक कि यूट्यूब में भी चैनल सर्च मारकर इनका जो ये रहता है ना, मतलब न्यूज़ रहता है, उसको देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनका वैल्यू कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। देन दूसरे साइड जो हमारी ईशा रहती है अपने कैबिन में आती है, बैठी रहती है। देन कुछ टाइम के बाद जो मीशा रहती है आउटसाइड देखती है चेक करके कि यार है या नहीं। तो आउटसाइड चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि बिल्कुल भी मीडिया रिपोर्टर नहीं है। वाह, क्या ही बोला है तूने, ऐसे बोल के ईशा के साइड मीशा देखते हुए बोल रही होती है। तो ईशा क्या करती है, पहले अपना जो वहाँ था ना टीवी था उसको ऑन करती है। ऑन करने के बाद वहाँ पे दिखाया जाता है कि किस तरीके से मिस इशिका त्रिपाठी ने पूरे मीडिया रिपोर्टर्स की चक्के चढ़ा दिए अपने गुस्से से। ऐसे बोल के पूरे मतलब चैनल पे इन्हीं के बारे में चर्चा चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कुछ रिपोर्टर्स अभी भी डाउट कर रहे थे कि आखिर मिस ईरा कहाँ है, वो अभी तक दिखाई क्यों नहीं दी, या फिर किसी ने उन सभी को गलत इन्फॉर्मेशन दिया था जिसके वजह से इशिका त्रिपाठी के पास जो सब चले गए थे। ऐसा बोल के एक रिपोर्टर बोल रही होती है, लेकिन जो ईशा रहती है वो स्माइल करते हुए बोलते हैं लो मैंने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो आप जा सकते हो। तो ईरा बोलती है मुझे भी यहाँ रहने का या रुकने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरा कोई इंटेंशन है कि मैं यहाँ पे रुकूं। सो बाय, ऐसे बोल के ईरा वहां से गुस्से से निकल जाती है। पीछे से मिशा और ईशा एक दूसरे के साइड देखकर बहुत स्माइल कर रहे होते हैं। ईशा बोलती है यार ये इतना क्यों नखरे दिखा रही है। तो मिशा बोलती है यार मैं क्या जानू, तू जान, तू 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 इसके साथ है ना, मतलब तू इसकी फ्रेंड है समथिंग कुछ। तो मिशा के साइड ईशा देखते हुए बोलती तू पागल है, मैं इसकी कब से फ्रेंड बन गई, यार मेरी डायरी वापस करने आई थी, बात खत्म। ऐसे बोल के स्माइल करने लगती है। देन उसके बाद मिशा बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ अपने कैबिन में, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास कॉल करना, ठीक है। तो ईशा बोलती है ओके। ऐसे बोल के ईशा अपना फाइल देख रही होती है। देन ईशा अपने मतलब काम में बिजी हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जो मिशा रहती है वो बोलती है मतलब वो नॉक नॉक करती है। नॉक करने के बाद ईशा उसको आने के लिए बोलती है। ईशा जब देखती है कि मीशा फिर से आई है तो वो उसके साथ देखती है, बोलती है बोलो क्या हुआ। तो मीशा बोलती है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मिस्टर रोहनदीप का परसों उनका मुकदमा चलने वाला है, केस लगने वाला है, तो आप समझ रहे हो ना। तो सामने से ईशा बोलती है ओके फाइन, मैंने देख लिया है उसका फाइल, एंड मुझे नहीं लग रहा है कि ये बंदा मर्डर कर सकता है, क्योंकि हाँ चलो देखते हैं क्या होता है। एंड मैंने जो इसके पीछे जो बंदे लगाए थे उनका क्या है। तो वो बोलती है हाँ जो आपने बंदा लगाए थे वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आपसे मिलने आ जाएंगे। तो ईशा बोलती है ऐसे बोल के मीशा को भी वहीं पे बैठाती है और ये दोनों उसी टॉपिक में चर्चा कर रहे होते हैं। तो कुछ टाइम के बाद मीशा के पास कॉल आता है। तो कॉल पिक करते हुए बोलते हैं क्या आ गए। तो बोलते हैं हाँ मैम मैं आ गया हूँ, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। तो बोलते हैं नहीं सीधा ऊपर आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं रोकेगा, अगर कोई रोके तो इशिका त्रिपाठी का नाम ले लेना या मेरा नाम लेना, ठीक है। तो सामने से बंदा बोलता है ओके मैम मैं आ रहा हूँ। ऐसे बोल के वो बंदा जो है कॉल कट कर देता है। इधर से ईशा बोलती है क्या आ गया। तो मीशा बोलती है हाँ आ गया है। तो ऐसे बोल के जो ईशा रहती है वो फाइल लिखती है और साइड करते हुए उसका वेट करने लगती है। कुछ टाइम के बाद वो बंदा वहाँ पे कैबिन में एंट्री करता है नॉक करते हुए। तो सामने से ईशा बोलती है कम इन, आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ आराम से। तो बंदा आकर आराम से वहाँ पे कैबिन में मतलब जो चेयर था ना उसमें बैठ जाता है। तो ईशा बोलती है तो क्या पता चले इस बंदे के बारे में। तो सामने से वो बंदा बोलता है एक्चुअली मैम ये बंदा मेरे को थोड़ा सा डाउट है इसके ऊपर, बट जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है मैं कलेक्ट किया हूँ, एंड ये बंदा मतलब छोटा मोटा जॉब करता है देन कंपनी में,
और इसकी सैलरी मिनिमम 30 से 40 थाउजेंड के अराउंड है। और देखा जाए तो कोई डिप्रेशन वगैरह भी नहीं है, फैमिली में सब अच्छा खासा है। इनके फैमिली के जितने भी मेंबर हैं इनका सभी का अच्छा खासा जॉब है। और उनकी मम्मा हाउसवाइफ है। एंड इनकी जो वाइफ हैं वो तो मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन इनकी वाइफ जो थी वो भी जॉब करती थी। उनका सैलरी भी इनके सैलरी से मतलब ज़्यादा था, 15 and 16 थाउजेंड के अराउंड, मतलब डबल ही था। तो ये बात सुन के जो ईशा रहती है वो बोलती है हाँ डबल था तो आखिर मतलब हुआ क्या था। तो सामने से वो बंदा बोलता है एक्चुअली बॉस मुझे लगता है कि ये बंदा ना शायद मुझे पता नहीं, लेकिन एग्जैक्टली कि शायद ये इसका मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बात आई होगी कि मेरी वाइफ मेरे मेरे से ज़्यादा पैसे कमाता है इसलिए शायद कत्ल कर दिया होगा। तो ईशा उसको बोलती है नो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो ज़्यादा पैसा कमाती है तो बात ये था कि ये खुश होना, इसको खुश होना चाहिए था, लेकिन ये मर्डर का है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई और है, तीसरा है जो इन दोनों के बीच आया था। तो सामने से मीशा बोलती है इसका क्या मतलब है। तो ईशा बोलती है मैंने इसका पूरा डिटेल पढ़ा है, जितना ये बंदा बता रहा है हमारा खबरी, उसके अकॉर्डिंग ये बंदा पूरा क्लियर है। मतलब इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ स्टाइल भी अच्छी है, अच्छा खासा इसका जॉब है, लेकिन अपनी वाइफ को ये मर्डर अपनी लाइफ का ये मर्डर नहीं कर सकता, क्योंकि ये बंदा जो है अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था इस फाइल के अकॉर्डिंग। और मैंने जितना उससे बात किया था उसके अकॉर्डिंग तो वो नॉर्मली बात कर रहा था। एंड देन अपनी वाइफ की बात सुन के वो कहीं ना कहीं रो रहा था, उसका दिल हर्ट हो रहा था। तो मुझे पता चल गया कि ये उसे बहुत प्यार करता है, तो ये तो उसे नहीं मार सकता, कोई तीसरा है जो इन दोनों के बीच फूट डाला, देन हो सकता है कि उसने ही इसको मारा। तो वो बोलता है हाँ मतलब ये हो सकता है बॉस। तो ईशा बोलती है ये बात पता लगाओ कि इस लड़की का जो जिसका मर्डर हुआ है उस लड़की का कोई मतलब बीएफ वगैरह है क्या नहीं। तो सामने से वो बंदा बोलता है ठीक है बॉस। तो सामने से ईशा बोलती है ठीक है जाओ। ऐसे बोल के उसके पास पैसे ट्रांसफर करवाती है और ईशा आराम से अपने चेयर पे बैठते हुए मीशा को बोल रही होती है मीशा मेरे को नहीं लग रहा है ये कत्ल इस बंदे ने किया है। तो मीशा बोलती है हाँ तू जितना बता रही है मेरे को भी तो लग रहा है, बट ये भी हो सकता है जो हमारा खबरी बोल रहा है। तो मीशा के साइड ईशा देखते हुए बोलती है देख अगर ऐसा रहता ना तो इसकी फैमिली पहले रिपोर्ट डालती। तो वो देख मतलब, तो बोलती है यार देख अगर ऐसा रहता कुछ मतलब कत्ल वाला सिलसिला रहता तो इसकी फैमिली डालती, क्योंकि इनकी फैमिली रिलेटिव में इस लड़की का जो फैमिली है फैमिली रिलेटिव में आते हैं, ठीक है। और जिस इसकी मम्मा जो है रोहित का जो मम्मी है मुझे लग रहा है कि इसकी मम्मी पहले खबर देती, हमें पुलिस वालों के पास पहले खबर करती, लेकिन ये मतलब पहले तो नहीं आए हैं। तो सामने से मीशा बोलती है इसमें क्या लॉजिक बैठ रहा है। तो बोलते देख लॉजिक ये है कि इसकी जो मॉम है जो रोहित का जो मम्मी पापा हैं वो उस लड़की का जिसका मर्डर हुआ है उसके रिलेटिव हैं। देन उसी के भाई की बेटी है, ठीक है। और इन दोनों के बीच अफेयर चला, प्यार व्यार हुआ, ये सब तो ठीक है। तो इसके बाद अगर बात करें तो अपनी ही भाई की बेटी का मर्डर उसी के बेटे ने किया, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों का लव मेकर था, मतलब इन दोनों का लव मैरिज हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि इस लड़की का कोई एक्स वगैरह कोई तो था होगा जिसने ये सब किया है। मैं पता लगाती हूँ, ऐसे बोल के जो मीशा रहती है, सॉरी ईशा रहती है, मीशा के साथ देखती है। देन ऐसे ही टाइम बीतता है और कब इवनिंग हो जाता है पता नहीं चलता। और इवनिंग के टाइम मिशा जो रहती है ईशा के साथ निकलने लगती है। तो मिशा बोलती कहाँ जा रही हो। तो ईशा बोलती कहाँ घर जाऊंगी और कहाँ जाऊंगी। तो बोलती हाँ मुझे लगा कि तुम मिश ईरा से मिलने जा रही हो। तो ईशा बोलती है तुम्हें तो कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रहा है आजकल ईरा ईरा ईरा। तो मिशा बोलती है यार तो क्यों ना एक बार उनको एड्रेस दे दिया अपने घर का। तो ईरा के साइड अगर कोई मतलब वो हुआ ना क्रश वगैरह, यार ईरा का तेरे ऊपर क्रश हो गया हो तो अच्छा है ना, मतलब तू सिंगल नहीं रहेगी, मिंगल हो जाएगी। तो सामने से ईशा बोलते शट अप, ओके जस्ट शट अप, ये फालतू की बातें मेरे सामने मत करो, मुझे पसंद ही नहीं है। तो मिशा बोलती यार सीरियसली, हाँ कितनी बोरिंग हो तुम,
ऐसे बोल के मीशा जो है ईशा को चिढ़ा रही होती है। तो ईशा बोलती है शट अप, तू चुप कर, मैं बता रही हूँ। तो मीशा बोलती है ओके फाइन। ऐसे बोल के अपने मोबाइल को ओपन करती है मीशा और वहाँ पे कुछ टाइप करने लगती है। इस बीच ईशा जो है ड्राइविंग पे ध्यान दे रही होती है, पूरा फोकस ड्राइविंग पे कर रही होती है। कुछ टाइम के बाद ये लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ये लोग सीधा रूम पे चले जाते हैं। देन ईशा जो है रेडी वगैरह होकर फिर से नीचे आती है, अपनी दी से मिलती है जो कि अभी जो हॉल पे थी वहाँ पे बैठी थी। तो अपनी दी को जाकर बैक हक करते बोलते दी आज इतनी जल्दी। तो सामने से उसकी दी बोलती है हाँ एक्चुअली थोड़ा सा काम कम था इसलिए हम यहाँ पे आ गए। क्यों? तो ईशा बोलती है नथिंग दी, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे जल्दी हैं। तो सामने से इसके दी हंसते हुए बोलते अच्छा ये ईरा कौन है, मिस ईरा, या सॉरी मिस ईरा। तो ईशा बोलती है क्या आपको पता नहीं है कि मिस ईरा कौन है, आई मीन ये ईरा जो है वो कौन है, आपको नहीं पता? तो सामने से उसकी दी बोलती है हाँ मुझे पता है ये ईरा कौन है, फिल्मी स्टार है, चलती फिरती पूरी बवाल है। ऐसे बोल के उसकी दी जो है ईशा के साइड देख के स्माइल करने लगती है, हंसने लगती है। तो सामने से ईशा बोलती है ओ एम जी, आप ऐसे बोलोगे किसी के लिए? तो उसकी दी बोलती है देखो अच्छी है, क्यूट है, प्यारी है, ये वर्ड बहुत पुराना हो गया है। और सच बोलूं तो ये सब तो है ही वो, लेकिन वो तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रही थी? तो सामने से ईशा बोलती है दी मेरे ऑफिस में आपको पता है ना ये सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन था समथिंग। तो सामने से उसकी दी बोलती है नहीं ये नहीं था ओके, क्योंकि किसी ने उसको आपके ऑफिस में जाते हुए देखा था। देन आपके ऑफिस में ही कोई मेरा खबरी है तुम्हारे ऊपर ध्यान रखता है। तो सामने से उसकी बहन की बात सुन के ईशा हैरान होते हुए बोलते क्या मतलब है आपका, क्या ये सब मीशा ने बताया? तो मीशा मीशा सॉरी मीशा जो है पीछे से आ ही रही होती है। ये बात सुन के वो बोलती है दी यार व्हाट द हेल, आपने क्यों बताया, ये मेरी जान ले लेगी। ऐसे बोल के वो अपनी दी के साइड देखते हुए बोल रही होती है। तो ईशा जो है बहुत गुस्सा हो जाती है और मीशा के पीछे भागते हुए बोलती है तेरी तो तुझे बताने की क्या जरूरत थी यार। तो मीशा बोलती है यार दी ने पूछ लिया इसलिए मैंने बता लिया, आई मीन बता दिया। तो ईशा बोलती है हाँ तो कुछ भी मतलब बताएगी क्या? तो बोलती है हाँ तो इसमें क्या है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है यार, तो बताना तो बनता है ना कि हम लोग के ऑफिस में वो आई थी। तो बोलते हाँ हम लोग के ऑफिस में आई थी लेकिन अपने काम से आई थी ओके। तो बोलते अपने काम से कहा, तेरे काम से आई थी ना आपका डायरी लौटाने। तो सामने से ईशा गुस्से में बोलते हैं हाँ डायरी लौटाने आई थी बट और कुछ तो हुआ नहीं ना। तो बोलते हैं नहीं हुआ ना, बहुत सारा बवाल हुआ और इस बीच तुमने उसको प्यार से देखा और उसने तुमको प्यार से देखा। तो ये बोल के वो चिढ़ाने लगती है, बहुत ज्यादा टीज कर रही होती है। तभी पीछे से पायल बोलती है अच्छा रुको भाई तुम लोग इतना लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो ईशा बोलती है दी यार देखो ये सब क्या कर रही है। तो मीशा बोलती है दी मैंने कोई गलत किया क्या, कोई गलत काम किया? तो उसकी दी बोलते हैं नहीं तुमने तो बस अपनी बड़ी सिस्टर को हर एक चीज डिटेल में सही सही बताई है और कुछ नहीं। तो सामने से मीशा बोलती है हाँ वैसे भी मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर, मेरी बिग सिस्टर जो है क्यूट सी, इसलिए मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो सामने से उसकी दी बोलती है हाँ लव यू टू बच्चा, अब तुम बताओ ईशा। तो ईशा बोलती है फाइन क्या पूछना है? तो उसकी दी बोलती है अच्छा ये कौन है? तो बोलती है यार दी ये बस मेरी डायरी वापस करने आई थी और देन बस नॉर्मल। तो बोलती है अच्छा नॉर्मल, देन तुमने अपना नाम क्यों छुपाया इससे? तो ईशा बोलती है क्या तूने ये भी बता दिया? तो मीशा बोलती है यार जो जो हुआ था मैंने बता दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो उसकी दी बोलती है अब बताओ भी तुमने अपना नाम क्यों छुपाया इससे? तो सामने से ईशा बोलती है एक्चुअली तो दी बोलती है क्या एक्चुअली? तो ईशा बोलती है दी वो ना जिस दिन हमारे यहाँ पार्टी थी। तो उसकी दी बोलती है हाँ पार्टी थी। तो ईशा बोलती है उस दिन मैं एक पब में गई थी, वहाँ भी इससे मेरी मुलाकात हुई थी और देन इसको मेरे घर का एड्रेस नहीं पता था इसलिए अपने घर पे ले गई थी ये, बस नॉर्मल। तो उसकी दी बोलती है बस नॉर्मल और कुछ नहीं? तो उसकी दी के बात सुन के ईशा को ना वो उस नाइट का जो पल था ना वो याद आने लगता है। तो बोलते हैं दैट्स इट दी, इसके बाद
कुछ भी नहीं हुआ था, एनीथिंग, नथिंग, ऐसा बोल के ईशा जो है ना थोड़ा सा मतलब डर रही होती है, उसकी जुबान जो है लड़खड़ा रही होती है, जिसकी वजह से उसकी दी बोलती है, अच्छा तू झूठ मुझसे मत बोल, ठीक है, मुझे पता है तुम झूठ बोलती हो तो इस तरीके की हरकत करती हो, तो बता दो कि आखिर हुआ क्या था। तो सामने से ईशा जो है बोलती है, फाइन, एक्चुअली उस दिन नाइट में मैं और उसने ड्रिंक कर लिया था, एंड मैं कुछ ज़्यादा ही ड्रंक थी और वो भी शायद थी, एंड हम दोनों के बीच वो सब हो गया। तो उसके लिए बोलते क्या, वो खड़ी हो जाती है, ये बात सुन के पूरा शॉक्ड हो जाती है। मीशा तो भाई बैठ जाती है, जो खड़ी थी वो बैठ जाती है, जो बैठी थी वो खड़ी हो जाती है। ईशा जो है बोलती है, हाँ इसमें इतना वो रिएक्ट क्यों कर रहे हो आप दोनों। तो ईशा जो है ऐसे बोल के अपनी सिस्टर और मीशा के साथ देख रही होती है। मीशा जो बैठी थी वो खड़ी होती हुई बोलती, तुम्हें लगता है ये छोटी बात है। तो बोलती है हाँ नॉर्मल सी बात है, हम दोनों ड्रंक थे और हम दोनों के बीच मतलब कोई कंट्रोल नहीं था, और वो आई थिंक किसी और को लाइक करती है, समथिंग कुछ है, तो आप दोनों कुछ ज़्यादा ही मत समझोगे, बस नॉर्मल है। हम दोनों बस नॉर्मली क्लोज आए थे, और हम दोनों के बीच बात भी हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे, हम दोनों के बीच जो भी हुआ था इन सबको हमें साइड हटाकर अपनी लाइफ को स्टार्ट करना है एक न्यू सिरे से। हम दोनों के बीच बस नॉर्मली ये बात हुआ था, और देन हम दोनों की लाइफ ऐसे ही चल रही है। तो उसकी दी बोलती हाँ, तो उसको मतलब उस टाइम ही डायरी देना चाहिए था ना जिस टाइम वहाँ से तुम निकली। तो सामने से ईशा बोलती है, एक्चुअली दी उसको मेरा नाम नहीं पता था और वो मेरे को कभी देखी नहीं थी, इसलिए वो बस मुझे नहीं समझ पाई कि मैं कौन हूँ। तो उसकी दी बोलती है, अच्छा तो ये बात है, वैसे क्यूट है वो। तो ईशा बोलते है, हो केयर कैसे भी रहे मैं क्या करूँ। तो उसकी दी बोलती है, अरे सोच लो एक बार, बहुत अच्छी है। तो उसकी दी ये सब बोल के ईशा को टीज कर रही होती है, तो ईशा बोलती है, हाँ मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के वो सीधा अपने घर से बाहर निकल जाती है। तो पीछे से दी और मीशा आते हैं, बोलते हे कहाँ जा रही हो, ईरा से मिलने जा रही हो क्या। तो सामने से ईशा बोलते, हद है यार, अपने काम से बाहर जा रही हूँ। तो इसके दी बोलते, अच्छा अपने काम से बाहर जा रही हो, क्यों ईरा के यहाँ जा रही हो। ऐसे बोल के उसकी दी ईशा को थोड़ा सा तंग करने लगती है। तो ईशा बोलती है, हद है यार, मतलब कुछ भी आप लोग बोल रहे हो, मैं अपने केस के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ कि लेट हो सकता है। तो मीशा बोलती है, हाँ ठीक है मैं आ जाऊँ। तो ईशा बोलती है, डोंट वरी मैं जा सकती हूँ, एंड प्लीज़ डोंट कम, एक्चुअली मुझे तुम्हें अब कहीं ले जाना ही नहीं चाहिए, और अपना सीक्रेट बात तो तुमसे छुपाना ही चाहिए, क्योंकि तुम कब अपनी हाँ सिस्टर को मेरा ये सारी खबरें दोगी मुझे ही नहीं पता। तो सामने से मीशा बोलते हैं, ओए ये सब तेरी गलत फहमी है, ओके। तो ईशा बोलते हैं, नहीं है। ऐसे बोल के वो बाय बाय करती है, वहां से अपना कार पकड़ के निकल जाती है। पीछे से दी और हमारी मीशा उनको जाते हुए देख रही होती है। मीशा के मोबाइल पे कॉल आ जाता है, उस कॉल को अटेंड करने के लिए दी को बोलती है, दी मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। ऐसे बोल के मीशा जो है वहां से निकल जाती है। और दूसरी साइड ईशा जो है उस लड़की जिसका मर्डर हुआ था आरती का, उसके मर्डर होने के बाद उसकी फैमिली से मिलने वो चली जाती है, क्योंकि उसकी फैमिली नहीं, आरती के मर्डर का केस फैमिली ने ही लिखवाया था। तो उसकी फैमिली से वो मिलने आई थी। देन वहाँ पे जाने के बाद उसकी फैमिली के यहाँ वो जाती है, देखती है उनका घर बहुत बड़ा है, देन लग्जरियस लाइफ जैसे इनसाइड है उनका घर। तो इस तरीके से वो कैसे आरती खुद को मार सकती है, या मार सकती है तो कौन उसको मार सकता है, क्या इन सारी दौलत के लिए हो सकता है। ऐसे बोल के थोड़ा सा ईशा का माइंड जो है ठनकने लगता है, क्योंकि यार इनका लाइफ स्टाइल सच में बहुत अच्छा था, जिस चीज़ को देखकर ईशा कहीं ना कहीं शॉक थी। देन वो घर पे एंटर करती है, तो वहाँ पे एक मैड आई थी। मैड आने के बाद वहाँ डोर ओपन करती है, बोलती जी आपको किससे मिलना है। तो सामने से वो बोलती है, मुझे मिस आरती की फैमिली से मिलना है, मॉम डैड से। तो सामने से वो बोलती है, सॉरी बट आप हो कौन, आपको अगर उनसे मिलना है तो पहले उनके सेक्रेटरी से आपको बात करना होगा, फिर आप उनसे मिल सकते हो। तो सामने से बात सुन के कहीं ना कहीं ईशा को गुस्सा आता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ी सी भी हो गई थी। तो बोलती है, देखो मुझे किसी से मिलने या मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उनको बता दो कि इशिका त्रिपाठी आई है, अगर उनको मुझसे मिलना हो तो वो बुला लेंगी,
या बुला लेंगे, ठीक है, उनके मॉम डैड। तो सामने से मैड भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है उसका ये एटीट्यूड, इस तरीके का बिहेवियर देख। तो सामने से वो बंदी बोलती ओके ठीक है, ऐसे बोल के अंदर आती है। देन मिस्टर आरती के मॉम डैड से मिलने लगती है और उनको बताती है कि बाहर कोई लड़की आई है, मिस इसिका त्रिपाठी, वो आप दोनों से बात करना चाहती है। तो सामने से वो दोनों हैरान हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये हमसे क्यों मिलना चाहते हैं। सो हे माय गाइस, इसके नेक्स्ट एपिसोड आपको कल मिलेंगे। देन स्टोरी में क्या होता है आप कल जानिएगा। और देन मैं इस तरीके से गायब हो जाती हूँ, इसके लिए हम आई एम सॉरी, बट आपको पता ही है इस टाइम का वर्क कुछ ज़्यादा ही वर्क हार्ड जैसा लगता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ, ठीक है। एंड स्लीपी भी कुछ ज़्यादा ही हो गई हूँ, छोड़ो। तो इन सारी प्रॉब्लमों की वजह से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाती हूँ। और देन आजकल पता नहीं मेरे मोबाइल पे क्या हो रहा है, सर्वर डाउन का सिलसिला चल रहा है। सो प्लीज़ फॉरगेट इट, ओके। देन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिए। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करिए, ठीक है। बाय, लव यू ऑल।